हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम मैंने कुछ आपको नोट्स सेंड करे थे और वो जो नोट्स थे वो चैप्टर 1 के केस स्टडी क्वेश्चंस के रिगार्डिंग थे और आपको उनको पढ़ने के लिए दिया गया था और आंसर जो है फाइंड आउट करने के लिए दिए गए थे, जबकि इसमें आंसर्स दिए गए हैं तो और आपको अंडरस्टैंड करने के लिए वो दिए गए थे केस स्टडी क्वेश्चंस के लिए। आज मैं उन्हीं क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर देता हूँ आपके लिए कि उनके आंसर जो हैं किस तरीके से हैं और किस तरीके से हम उनके आंसर जो है फाइंड आउट कर सकते हैं केस स्टडी क्वेश्चंस के। सो लेट स्टार्ट। जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर जो फर्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज क्लासीफाई द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ इनटू इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। और हमें उसके बाद यहाँ पे कई सारे यहाँ पे सेंटेंसेस दिए गए हैं, कई सारी एक्टिविटीज़ दी गई हैं। हमें इनमें से छांटना है, बताना है कि कौन सी एक्टिविटी नॉन इकोनॉमिक है और कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा, हमें जानना पड़ेगा कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की पहचान क्या होती है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ किन एक्टिविटीज़ को कहा जाता है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि अर्निंग के लिए, मनी जनरेशन के लिए, मनी अर्निंग के लिए जो है वो करी जाती हैं एक्टिविटीज़, लाइक बिजनेस हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, वो सब। और जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो इन सब के अलावा जो है सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए या किसी सोशल वर्क के लिए एक्टिविटीज़ जो हैं ये करी जाती हैं। तो अब इसके बेस पे हम लोग इस क्वेश्चन के डिफरेंट पॉइंट्स को पढ़ते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों कोई एक्टिविटी इकोनॉमिक या नॉन इकोनॉमिक में आ जाती है। नंबर 1 है इसके अंदर, जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, आपके पास नोट्स भी होंगे। स्मिता कुकिंग फूड फॉर हर फैमिली। अपनी ही फैमिली के लिए जो है फूड कुक करना वो कोई मनी कमाने के लिए नहीं होता, तो इसलिए इसको हम लोग इकोनॉमिक में नहीं डाल सकते बल्कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में ये जो है आएगी हमारा। सेकंड हमारे पास में है अ पर्सन सेलिंग कोल्ड ड्रिंक्स ऑन द स्टेशन। किसी स्टेशन के ऊपर अगर वो कोल्ड ड्रिंक वगैरह बेच रहा है कोई पर्सन, तो वहाँ पे जाहिर सी बात है कि वो पैसा कमाने के लिए, उससे प्रॉफिट कमाने के लिए जो है वो बेच रहा है, तो इसका मतलब क्या है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कैटेगरी में आ जाएगी। उसके बाद इसमें ए स्टूडेंट प्रेइंग इन टेम्पल फॉर गुड मार्क्स इन टेस्ट। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि जैसे मान लो स्टडी कुछ कम करी या मान लो कुछ ऐसी बात हो गई, तो फिर वो गॉड के सामने प्रे करते हैं, जैसे कि इसमें सेंटेंस में लिखा भी है कि उसके अच्छे मार्क्स आ जाएं। तो गॉड के सामने प्रे करने से जो है किसी भी तरीके से वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो सकती, क्योंकि वो मनी अर्निंग के लिए नहीं होती, प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं होती, बल्कि वो सिर्फ सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए होती है। देन डॉक्टर ट्रीटिंग पेशेंट इन हिज क्लिनिक। अपने क्लिनिक के अंदर अगर वो डॉक्टर पेशेंट को देख रहा है, चेक कर रहा है, उनको सजेस्ट कर रहा है दवाइयाँ वगैरह, तो वो वहाँ पे मनी अर्निंग के लिए बैठेगा, तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट बनेगा। देन एन ओल्ड लेडी अटेंडिंग सत्संग। सत्संग है जो है वो किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट नहीं हो सकता, क्योंकि वो मनी जनरेशन के लिए एक्टिविटी नहीं होती। उसके बाद है पर्सन टीचिंग हिज डॉटर टू हर फॉर हर बोर्ड एग्ज़ाम्स। अगर एक पर्सन है वो अपनी डॉटर को बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करवा रहा है, तो उसमें भी मनी जनरेशन का कहीं नहीं आएगा, प्रॉफिट कमाने का नहीं आएगा उसमें, तो इसलिए इसको भी हम क्या मानेंगे, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को कहा जाएगा। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में डिवाइड कर सकते हैं, बता सकते हैं कि कौन सी एक्टिविटी इकोनॉमिक है और कौन सी एक्टिविटी नॉन इकोनॉमिक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर, केस स्टडी क्वेश्चन नंबर 1। अब जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। अब हमने जो है इसमें इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक नहीं देखना, बल्कि ये बताना है इन बाकी सारे पॉइंट्स में से, जो 5 पॉइंट दिए गए हैं, कि कौन सा बिजनेस है और किस पॉइंट में प्रोफेशन एक्सप्लेन किया गया और किस पॉइंट में एम्प्लॉयमेंट एक्सप्लेन जो है वो किया गया है। अब एक एक करके इनको देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। इसमें पहले इनके मीनिंग पता होना चाहिए। बिजनेस जो है ट्रेडिंग एक्टिविटी हो सकती है, इसमें मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग करके प्रॉफिट कमाना। प्रोफेशन में जो है स्पेशल नॉलेज गेन करके और फिर उसके बेस पे लोगों को जो है सर्विस प्रोवाइड करना और पैसा कमाना। उसके बाद देन एम्प्लॉयमेंट जो है किसी दूसरे पर्सन के लिए काम करना, अपना टाइम देना, अपनी सर्विसेज देना और बदले में सैलरी वगैरह वहाँ से चार्ज करना। ये इनके मीनिंग हो गए। अब देखते हैं कौन सी कैटेगरी किस में आएगी। नंबर 1 है हरी सेल्स मोबाइल फोन्स ऑन बिहाफ ऑफ हिज एम्प्लॉयर। अपने एम्प्लॉयर के बिहाफ पर, उसके कहने से जो है एक पर्सन जो है मोबाइल फ़ोन जो है वो बेच रहा है। तो अगर किसी और के बिहाफ पे कोई काम कर रहा है तो उसका मतलब वो उसका क्या होगा, एम्प्लॉई होगा, तो ये हमारा एम्प्लॉयमेंट वाला बनेगा इसमें। सेकंड है इट रिक्वायर्स
मिनिमम एकेडमिक एंड अदर क्वालिफिकेशंस। तो इसमें बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में से कौन सा है जिसके अंदर क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है पक्का, वो हमारा बनेगा प्रोफेशन, क्योंकि बिना की नॉलेज गेन कर हम लोग एज ए प्रोफेशनल काम नहीं कर सकते। उसके बाद है ए हॉकर सेल्स टॉयज फॉर चिल्ड्रन आउटसाइड अ फंक्शन। एक फंक्शन हो रहा है, उसके बाहर एक हॉकर जो है बैठा हुआ वहाँ पे खिलौने बच्चों के लिए बेच रहा है, क्योंकि वो प्रॉफिट कमाने के लिए जो है कुछ चीज़ें बेच रहा है, तो उसके लिए वो बिजनेस होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये बिजनेस एक्टिविटी में आएगा। देन संजय इज द एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट का एडवोकेट, और जो एडवोकेट है, जो लॉयर्स होते हैं, वो क्या होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं। तो इसका मतलब क्या बनेगा, वो प्रोफेशन में है, तो ये प्रोफेशन बन जाएगा। देन लास्ट है ध्रुव इज द मैनेजर ऑफ मोबाइल कंपनी। मैनेजर है एक कंपनी में, मतलब किसी कंपनी के लिए काम कर रहा है ध्रुव, तो बदले में वो मनी भी चार्ज कर रहा होगा, सैलरी वगैरह। तो इसका मतलब क्या हुआ, ध्रुव इज वर्किंग एज ए मैनेजर। सो उसको हम क्या बोलेंगे, एक एम्प्लॉई बोलेंगे उसको वहाँ का, और ये एम्प्लॉयमेंट का एक एग्जाम्पल है। इस तरीके से हमने देखा इन 2 क्वेश्चंस में कि भी हम लोग पहले पढ़ के भी हमने बताना क्या है, उसके बेस पे हम लोग बता सकते हैं जान करके मेन टॉपिक को, कि भी उसमें हमारा आंसर किस तरीके से बनेगा। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे पैरा की फॉर्म में दिए होंगे, 1-2 क्वेश्चन ये भी देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें मोहित सेल्स हिज प्ले स्टेशन टू हिज फ्रेंड एट अ प्रॉफिट ऑफ 2000। 2000 रुपये में मोहित जो है अपने फ्रेंड को बेच रहा है उसका प्ले स्टेशन, उसका पुराना हो गया वैसे उसने बेच दिया उसको, ठीक। उसके बाद विल इट बी कंसिडर्ड एज अ बिजनेस। क्या इसको एक बिजनेस मानेंगे? अब आपने बताना है स्टेट द फीचर ऑफ बिजनेस विच इज बीइंग हाईलाइटेड। उस बिजनेस की जो फीचर भी आप बताइए जहाँ पे हाईलाइट हो रही है इन द गिवन एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में सबसे पहली बात जो है, वन टाइम एक्टिविटी जो होती है विच इज डन एट प्रॉफिट, उसको हम लोग बिजनेस नहीं मानते हैं। यहाँ पे उसने एक कोई चीज़ उसके पास है तो उसको बेच दिया, उसका मतलब उसने अगर प्रॉफिट पे बेचा तो उसको बिजनेस नहीं मानेंगे इसमें। और फीचर्स की वही बनेगी, वन टाइम एक्टिविटी को नहीं मानेंगे, रेगुलरिटी होनी चाहिए थी, यहाँ पर रेगुलरिटी उसमें नहीं है, केवल एक बार ही उसने प्ले स्टेशन को बेच करके प्रॉफिट कमाया है इसमें। तो इस तरीके से हम लोग इसका आंसर जो है निकाल सकते हैं। ऐसे हम लोग 1-2 क्वेश्चन और देख सकते हैं इसमें, जैसे मुकुल इज अ टीचर इन RD पब्लिक स्कूल ड्यूरिंग द वीकेंड्स he teaches kids of slum area फ्री ऑफ कॉस्ट। अब इसमें 2 बातें हो गई, यहाँ पर वो स्कूल टीचर है लेकिन अपने वीकेंड में जो है वो स्लम एरिया के गरीब बच्चों को पढ़ाता है, वो 2 बातें हो गई। ही ऑल्सो ओपनड अ बुक शॉप, ये तीसरी बात आ गई, इन पार्टनरशिप विद हिज नेबर कपिल, अपने नेबर के साथ, कपिल के साथ उसने एक पार्टनरशिप के लिए बिजनेस भी करा है उसमें। आइडेंटिफाई द ह्यूमन एक्टिविटीज डन बाय मुकुल, इसमें एक्टिविटीज वर्ड लिखा हुआ है, तो एक ही पैरा में एक ही पर्सन से रिलेटेड कई सारी एक्टिविटीज हमें बतानी पड़ेगी। इसमें सबसे पहले स्टार्टिंग से करते हैं इसको। सबसे पहले वो एज ए स्कूल टीचर काम कर रहा है, तो स्कूल टीचर काम कर रहा है उसका मतलब क्या है, वो किसी और के लिए काम कर रहा है, तो उस इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम क्या मानेंगे, एम्प्लॉयमेंट मानेंगे उसकी, एज ए स्कूल टीचर एम्प्लॉयमेंट में है। उसके अलावा वो स्लम एरिया में बच्चों को पढ़ा रहा है तो उसको नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहा जाएगा, क्योंकि वो प्रॉफिट अर्निंग के लिए नहीं कर रहा। लेकिन जब वो पार्टनरशिप कर रहा है अपने एक फ्रेंड के साथ में बिजनेस के लिए, तब उसको क्या मानेंगे हम लोग, बिजनेस मानेंगे उसको। तो ऐसे हम लोग इनके आंसर जो हैं बता सकते हैं। ऐसे कुछ और क्वेश्चन हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, उन सबके जो आंसर्स हैं आप ऐसे जैसे मैंने आपको बताया ऐसे कर सकते हैं इसमें। अब इसमें कुछ अलग से क्वेश्चन है जो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे इसमें एक क्वेश्चन है, मैंने आपको भेजा, बताइए क्वेश्चन आपको पहले, ये है फ्रॉम द फॉलोइंग पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एक्टिविटीज इनटू इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब यहाँ पे ये पिक्चर्स हमें दी गई हैं, इनको देख करके हमने बताना है कि कौन सी एक्टिविटी इकोनॉमिक है, कौन सी नॉन इकोनॉमिक है। ऐसा भी क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आता है। सबसे पहले पिक्चर जो है यहाँ पे देखिए आप ध्यान से, इसमें जो पिक्चर है हमारी, ये है एक लेडी खाना बना रही है, तो नीचे हेडिंग दिया गया है इसका मदर कुकिंग फूड फॉर फैमिली। फैमिली के लिए हम कोई भी जो काम करते हैं वो कभी भी पैसा कमाने के लिए नहीं करते, तो इसलिए जो है फर्स्ट हमारी पिक्चर उसमें हमारा जो है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी आएगा। तो जो सेकंड है हमारा, सेकंड है शेफ कुकिंग फूड एट अ होटल। होटल में वो काम कर रहा है तो किसी और के लिए काम कर रहा होगा, तो उसका होटल अपना नहीं है, किसी और के होटल में जो है काम कर रहा है, तो इसकी एम्प्लॉयमेंट मानी जाएगी, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई है। उसके बाद है इसमें डॉक्टर अटेंडिंग
टू अ पेशेंट एट हिज क्लिनिक, ये इसका प्रोफेशन हुआ, तो ये भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी का हिस्सा माना जाएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी ये भी। देन मदर टीचिंग टू हर चाइल्ड, एक लेडी है अपने बच्चे को पढ़ा रही है वो। सो वैसे तो टीचर्स जो होते हैं वो एक किस्म से इकोनॉमिक एक्टिविटी में आएंगे, पर यहाँ पे मदर अपने ही बच्चे को पढ़ा रही है, तो इसलिए वो पैसा कमाने के लिए तो नहीं पढ़ा रही उससे, तो इसलिए हम क्या मान के चलेंगे, उसको एक इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को मानेंगे। देन उसके बाद है टीचर टीचिंग स्टूडेंट्स इन स्कूल, अगर स्कूल में पढ़ा रहा है कोई टीचर तो उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी कहा जाएगा, क्योंकि वहाँ पर वो जो है सर्विस के साथ साथ जो है पैसा कमाने के लिए भी उनको पढ़ा रहा है। देन लास्ट हमारे पास में है किड्स आर लाइटिंग कैंडल्स एंड दियास ऑन दिवाली, ये हमारा एक सोशल एक हो गया, तो इसमें भी जो है कोई पैसा कमाने के लिए नहीं हुआ, तो उसके लिए हम क्या मानेंगे, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को कहा जाएगा। तो ऐसी इस तरीके से पिक्चर्स के साथ भी हम लोग जो हैं आंसर्स को जो है केस स्टडी क्वेश्चन के आंसर्स को हम लोग निकाल सकते हैं। ऐसे हमारे पास और भी कई सारे सेम तरह क्वेश्चन आ गए, जैसे हमने पहले कर चुके हैं बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, ये जो हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था, इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग आराम से कर सकते हैं सोल्व इसको। ऐसे और क्वेश्चन है, रमेश वाला क्वेश्चन है, जैसे मान लो उसमें भी आपको बिजनेस के जो है फीचर्स के बारे में आपको बताना है, तो ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं अब सिमिलर आ गए, उसके बाद हमारे पास में आप इनको कर सकते हैं। और एक लास्ट जो है पेज है, इसमें मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस आपको दिए थे, इनको अगर आप पढ़ोगे तो सेम कैटेगरी के क्वेश्चन होंगे ये भी। जैसे इनमें से एक 21 क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, इसमें लिखा हुआ है यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स अप्रोप्रिएट विद अप्रोप्रिएट वर्ड्स, हमने अप्रोप्रिएट वर्ड्स यहाँ पर भरने हैं इसमें ब्लैंक में। जैसे लिखा हुआ है डैश एक्टिविटीज आर अंडरटेकन टू अर्न अ लिविंग, हम लिविंग अर्न करने के लिए किस तरह की एक्टिविटीज करते हैं, इकोनॉमिक या नॉन इकोनॉमिक, इकोनॉमिक, तो यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास में है डैश रिक्वायर्स स्पेशल नॉलेज एंड स्किल्स इन द ऑक्यूपेशन टू अर्न फीस, अगर फीस अर्न करनी है किसी पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन के अंदर, तो उस तरह की एक्टिविटी को हम क्या कहेंगे, प्रोफेशन कहेंगे। उसमें एक क्वालिफिकेशन करने के बाद लोगों को सर्विस प्रोवाइड करते हैं नॉलेज के बेस पे, और फिर पैसा कमाया जाता है, तो प्रोफेशन हो गया। देन ऑक्यूपेशन इन विच पीपल वर्क फॉर अदर्स एंड गेट सैलरी और वेजेस इन रिटर्न इज टर्म्ड एज डैश, अब जो औरों के लिए काम करा जाता है, ये डेफिनेशन है उसकी एक्टिविटी की, उसको हम क्या बोलते हैं, एम्प्लॉयमेंट कहा जाएगा, तो डैश में एम्प्लॉयमेंट आ जाएगा। देन डैश आर द एक्टिविटीज अंडरटेकन टू सेटिस्फाई सोशल एंड साइकोलॉजिकल नीड्स, जो सोशल साइकोलॉजिकल नीड्स होती हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का तो पार्ट नहीं होती, बल्कि वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट होती हैं। देन डैश इंक्लूड्स एक्टिविटीज विच आर कंसर्न्ड विद प्रोडक्शन, परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट अर्न करने के लिए कुछ भी किया जाता है, गुड्स को बना करके बेचा जाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बिजनेस कहा जाएगा। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन जो है आराम से सोल्व कर सकते हैं। एक बार सभी क्वेश्चंस को आप पढ़ना और सारे क्वेश्चन जो है आप आराम से सोल्व करना, कोई प्रॉब्लम होगी तो डिस्कस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे। थैंक यू वेरी मच।